का है, पहले उसका अध्ययन किया जाए। जेएनयू में सीधे जो है नारा लग रहा है, तिलक तराजू हो तलवार इस पे मारो जूतो चार। इस पे कौन सा कानून लगेगा? इस पे कौन सा कानून लगेगा? जब यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में सीधे सीधे सवर्णों को गाली दे जा रही है, वो सरकार के संज्ञान में नहीं है। और इस कानून को थोड़ा ध्यान गंभीरता से देखिए। यह कानून केवल जनरल के बच्चों के खिलाफ नहीं है, ये बैकवर्ड के खिलाफ भी है। जब इस पे जो कमेटी है, अगर कोई बैकवर्ड के लड़के पर कोई SC ST का लड़का आरोप लगा देता है और ये कमेटी उस रिपोर्ट को सही पा करके पुलिस के ऊपर फॉरवर्ड कर देती है, तो पुलिस जो है उस OBC के बच्चे पर किस कानून के तहत कार्रवाई करेगी? SC ST एक्ट के खिलाफ कार्रवाई करेगी। उस OBC का बच्चा भी SC ST एक्ट में फंसेगा इस कानून के तहत। यह कानून पूरी तरह से हिंदुस्तान को तोड़कर इस्लामिक राष्ट्र बनाने की एक चाल है। इस्लामिक राष्ट्र एकदम। जब यहाँ पर देखिए, यहाँ पहला गेट ब्राह्मण है। सबसे ज्यादा अगर सोशल मीडिया पर पूरे देश में देखेंगे, ब्राह्मण को गाली दी जाती है, क्योंकि ब्राह्मण यहाँ का पहली कतार है। ब्राह्मण जैसे ही कटेगा, सारी जातियां छिन्न भिन्न होगी और ये देश को इस्लामिक बनाने में बहुत आसानी होगी। हमारे मोदी जी आजकल खाड़ी देशों 57 देशों से विभिन्न प्रकार के अवार्ड लेने में मस्त हैं और उनका हमको लगता है अंदर अंदर कोई डील हुई है और वो अब 15 साल तीन कार्यकाल वो प्रधानमंत्री रह लिए। अब वो चाहते हैं इस्लामिक राष्ट्रों की उनको फंडिंग है। अब ये देश मोदी जी को इस्लामिक राष्ट्र फंडिंग। अच्छा ये बताइए, ऐसे नियम की जरूरत क्या थी? क्या आपने मान लिया कि सवर्ण का बच्चा गद्दार है, सवर्ण का बच्चा बेकार है, वो गुंडा है, सवर्ण का बच्चा हमेशा अन्यायी है? ये आपने मान लिया? सवर्ण के बच्चे के साथ कोई अन्याय होता है, सवर्ण की बेटी के साथ कोई अन्याय होता है, वो कहाँ जाएगी? इस नियम में कौन सा प्राविधान रखा गया? सवर्ण ने क्या ऐसा कर दिया है? आपको कुछ मिलता है, मुझे खुशी है, लेकिन मेरा गला काट रहे हो, इससे आपको खुशी क्यों हो रही है? हम आपको देशद्रोही नहीं कहे। अच्छा एक बात बताइए, ब्राह्मण कुटुंब हुआ, क्षत्रिय कुटुंब हुआ, क्या उससे निकल करके आया है क्या ये जो UGC बिल अचानक से? ब्राह्मण कुटुंब क्षत्रिय कुटुंब मतलब समझे नहीं? एक बैठक हुई थी, ब्राह्मणों की बैठक हुई, फिर क्षत्रियों की नहीं, वो देखिए, वो एक लोकल मुद्दा है, वो लोकल मुद्दा है, वो यूपी का छोटा सा मुद्दा है, इससे जुड़ा नहीं, राष्ट्र का मुद्दा है। ये पूरे भाई यूनिवर्सिटी और कॉलेज क्या है? शिक्षा का गढ़ है, वहाँ पॉलिटिक्स भी बनती है। आप उन बच्चों के दिमाग में वहीं से नफरत का बीज बो दे रहे हो। सारे बच्चे आपस में जाति में बढ़ जाएं, सब एक दूसरे को जेल में भेजें, ये क्या किया जा रहा है? ये देश को बर्बाद, इसके पीछे जानिए निश्चित रूप से इसमें कोई विदेशी फंडिंग है जो हिंदुओं को तोड़ने के लिए और देश को इस्लामिक राष्ट्र जल्दी से जल्दी बनाने की तैयारी है। इसमें मोदी जी का क्या हित है, मोदी जी जाने। लेकिन आप खुद सोचिए, एक बार बैठ करके जनरल कास्ट के लोग, OBC के लोग, SC ST के लोग शांति से सोचें, जो कॉलेज सामान्य रूप से चल रहा था वहां पे ये नियम लाने की जरूरत क्या पड़ गई? ये कैसे मान लिया गया? बताइए, पहले किसान बिल और अब UGC बिल। किसान बिल तो वापस लिए, ये भी लेंगे वापस। ये बिल अब कुछ लोगों का कहना है मोदी जी को पता ही नहीं है। मोदी जी, हमारे भाजपा के कुछ लोग कह रहे हैं मोदी जी सब अच्छा करते हैं। मैं भी मानता हूँ मोदी जी बहुत अच्छा काम किए हैं। पिछड़े वर्ग से मोदी जी भी आते हैं। हाँ, पिछड़े वर्ग से हैं और पिछड़े वर्ग के लोगों ने ही उनको गालियां दी। पिछड़े वर्ग के नेता ही सबसे ज्यादा उनका विरोध करते थे। यहाँ अखिलेश जी हो, चाहे बिहार में लालू परिवार हो, सबसे ज्यादा बैकवर्ड ने उनका विरोध किया। अगर सियाकों पर किसी ने रखा तो जनरल के कास्ट के लोगों ने रखा। कहीं पर भी मोदी जी के नाम पर सवर्ण के लोग मार कर जाते थे। आज हमारे बच्चों को जेल भेजने का आपने प्लान बना दिया। हम शांत रहेंगे। मोदी जी आपसे अनुरोध है, हमने आपको बड़ा आक्रामक बोल रहे हैं। आखिरी सवाल, सलाहकार मोदी जी के तो होंगे इतने, उन्होंने सलाह तो दिया होगा। मोदी जी सलाहकार, यही तो मुझे नहीं समझ आ रहा। प्रधानमंत्री के सलाहकार, बड़ा षड्यंत्र देश में क्यों हो रहा है? बच्चों को जातियों में बांटने का क्यों रास्ता खोला गया? आप सोचिए ना, ये कहाँ जाएगा देश? ये देश बर्बाद होने से कोई बचाएगा? एक आप 20 साल, 18 साल, 21 साल के बच्चे को बिना जुर्म के जो आरोप लगाएगा उसकी गोपनीय रखा जाएगा रिपोर्ट। ये भी नहीं पता चलेगा कि कौन आरोप लगाया है। किसी आप निर्दोष बच्चे को जेल भेजेंगे, वह बच्चा क्या होकर निकलेगा? अगर कोई इस कानून के तहत अगर कोई OBC का ही बच्चा SC ST एक्ट में फंसेगा, वो OBC का बच्चा क्या करेगा? कोई यादव का बच्चा है,
कोई SC/ST समाज का बच्चा है, उसके ऊपर आरोप कॉलेज में लगा देता है। यादव बच्चा है, एकदम निर्दोष है, और वो SC/ST में अगर जेल गया तो वो निकल कर क्या करेगा बताइए? ये देश कहाँ जा रहा है? कानून को लेकर के कहाँ जा रहा है? इनका ये कहना है कि इस्लामिक राष्ट्र की ओर भारत बढ़ रहा है, ऐसा फंडिंग वगैरह की भी बात ये कर रहे थे। लगातार हम इस पर बने हुए हैं। धन्यवाद।